अभी देखो कि क्योंकि हम इसे कार्गो पैंट बना रहे हैं, तो कार्गो पैंट के ऊपर क्या होता है कि सभी के ऊपर थ्रेड चला हुआ होता है, पॉकेट के ऊपर, सारी सिलाइयों के ऊपर, ठीक है। तो वो जीन्स वाला, जैसे हम जीन्स देखते हैं तो जीन्स के ऊपर भी थ्रेड चला होता है, कई बार ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का, वाइट कलर का। तो ऐसे कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो, तो जीन्स का थ्रेड भी आता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर डबल धागा चलाया है, ये मेरा यहाँ से डबल धागा आ रहा है, क्योंकि जैक की मशीन में, जैक जो कि इस टाइप की जो भी मशीन होती है इंडस्ट्रियल मशीन्स, तो ऊपर 2 लूप दिए होते हैं हमें रील लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी मशीन नहीं है जिसमें 2 लूप दिए हों, तो आप एक नॉर्मल जहाँ पे दिया हुआ है और एक साइड में नीचे इसकी यहाँ पे साइड में रख सकते हो, एक बाउल रख सकते हो, डीप बाउल हो, तो उस दूसरी रील उसके अंदर डालकर, बाकी फिर थ्रेड जो गाइडलाइन होती है दोनों को इकट्ठा ला के वहाँ से और निडल में डाल के और चला सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ऐसे, मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो है छोटा स्टिच यूज़ हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे अब बड़ा स्टिच यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो जीन्स के ऊपर या कार्गो के ऊपर जो स्टिच चला हुआ होता है वो बड़ा स्टिच होता है। तो मैं इसे 3 नंबर पे रख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ। नीचे हमने सिंगल ही थ्रेड रखा है, ठीक है, नीचे सिंगल है और ऊपर डबल है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने अभी चलाया है, ठीक है, और ये बैक साइड है। तो 3 नंबर पे रख सकते हो, टाँका छोटा नहीं रखना इसके ऊपर, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो, तो सबसे पहले हम फ्रंट पॉकेट लगाएंगे, जो जहाँ हम मनी या डालते हैं, मोबाइल डालते हैं साइड में, ठीक है, जो हिप के पास होता है फ्रंट पे, वो पॉकेट, साइड पॉकेट लगाएंगे। अब देखो कि जो हमने ये फ्रंट के लिए पॉकेट काटी है, इन दोनों पॉकेट को हमने फ्रंट पे लगाना है। तो पहले इनको दोनों को इस तरीके से रखना है, दोनों को, या तो मतलब कि ऐसे, ये मेरी दोनों अंदर की सीधी साइड है तो दोनों का फेस एक साइड है, ठीक है, या आप उल्टा भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि, मतलब ये ध्यान रखना है कि पॉकेट की शेप कटिंग करते टाइम ऐसे नहीं रखना, दोनों का फेस ऊपर हो, ठीक है, दोनों का फेस अंदर की साइड हो, ऐसे अच्छे से मिला के। और फिर आपको क्या करना है कि जो ये ऊपर चौड़ाई वाली साइड है, इधर आपको 2 इंच पे निशान लगाना है, 2 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है, और इधर 7 इंच पे निशान लगाना है। इधर आपको 7 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। तो ये 2 इंच, और फिर इसको स्केल से मिला देंगे। इसलिए हमने दोनों इकट्ठी रखी हैं ताकि एक साथ इकट्ठे सेम कट हो जाएं, ठीक है, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस ना आए। इस निशान के ऊपर तो सिलाई लगाना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इधर 1/2 इंच इधर एक और निशान लगा सकते हो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। तो अदरवाइज़ तो बिना निशान लगाए भी काट सकते हो, क्योंकि कटिंग हमने यहाँ से करनी है, जिस पे हमने निशान लगाया है ये वाली, उस पर हमारी सिलाई आएगी। कटिंग हमने आधा इंच हट के करनी है उससे, ऐसे, ठीक है। अब आपने एक 1.5 इंच की पट्टी ले लेनी है, मैंने यहाँ काट ली है, ठीक है, 2 1.5 इंच की पट्टी ले लेनी है,
इस तरीके से मैंने किनारे वाली ले ली है। अगर आपके पास किनारे वाली ना हो तो आप यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हो, या आप इसे फिर डबल फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करोगे वो मोटा हो जाएगा, इसलिए किनारे वाली साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेंगे और राइट के ऊपर राइट रखेंगे, राइट के ऊपर राइट। देखो ये राइट फैब्रिक है और ये भी राइट फैब्रिक है, राइट मतलब सीधा। ठीक है, और इसके ऊपर रख के इसको आधे इंच पे हम सिलाई लगा लेंगे। स्टिच आपने छोटा नहीं रखना है। बैक स्टिच लिया, ऐसे आपने दोनों साइड पे ही सिलाई लगा लेनी है, दोनों पॉकेट पे। राइट के ऊपर राइट रखना है। जो भी एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर देंगे। ठीक है, अब आपने इसको फोल्ड करना है। अब आपने इसको फोल्ड करना है और पट्टी के ऊपर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं थोड़ा, और पट्टी के ऊपर आपने किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई का एक और रूल बताती हूँ। जैसे जब भी कभी हमें फैब्रिक कोई सिलाई करना होता है तो जो बड़ा फेस होता है, जो बड़ा हिस्सा होता है वो हमें बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ हमें हमेशा छोटा हिस्सा रखना है। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन चेंज हो सकती है कि हमें उल्टा करना पड़े, लेकिन वैसे इसी तरीके से ही किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों पे निशान, दोनों पे सिलाई लगा ली। अभी दूसरे पे भी स्टिचिंग लगा लेते हैं। किनारे के ऊपर आनी चाहिए बिल्कुल। देखो इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम अब प्रेस कर लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है और इसको फोल्ड कर दिया, तो एकदम ये फिनिशिंग के साथ हमारा ये साइड बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये अंदर चली जाएगी सिलाई, ये फोल्ड हो गया। ओके, ये हमारे दोनों पीस आयरन हो गए हैं यहाँ से पॉकेट, तो इतना जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेते हैं। ऊपर की तरफ से निकाला मैंने अभी। यहाँ से भी जो हमें लगता है कि हमें निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉकेट के साइड्स रेडी हो गई। अब हम इसे अपने फ्रंट पीस पे अटैच करते हैं। अब हम इसको दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे हाफ इंच फोल्ड करके आयरन करके लाते हैं और फिर इसको स्टिच करते हैं। ओके, तो देखो हमने इसे आयरन कर लिया है नीचे की साइड से, और इधर ये जो हमारी लेंथ है इधर। ठीक है, इस तरफ हमने पट्टी लगाई है, दो साइड से हमने इसे आयरन कर लिया। अब हम इसे फ्रंट पे हमारे अटैच करते हैं।
अभी जो हमारा एक चीज़ और रह गई थी, यहाँ पे जो हमने ये पट्टी लगाई है इसके ऊपर हमने ऊपर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। क्योंकि अब हमारा हर जगह पे डबल थ्रेड जो दिखाई देता है वो चलेगा। तो किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। मेरा स्ट्रेचिंग फैब्रिक है तो मैंने मतलब थोड़ा सा रिस्क ही ले लिया इसको बनाने में, मतलब थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे इसको स्टिच करने में। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक बिल्कुल ना लें, ठीक है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग का बहुत ध्यान रहता है और फैब्रिक हिल जाता है। अगर आपका स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो आपने इसको आगे की तरफ ऐसे पुश करके करना है, अदरवाइज़ ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। अभी भी सिलाई लगाने में थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन आयरन करते ही ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। स्ट्रेचेबल फैब्रिक लेने का मकसद यही था कि नॉर्मल तो सब सिल लेंगे, चलो स्ट्रेचेबल में साथ साथ एक्सपीरियंस ये भी हो जाएगा कि इसमें हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो ऐसे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है आपने, ठीक है। अब एक सिलाई और लगाएंगे, वो बिल्कुल हमने एक पैर का निशान जो हमारा ये 1 फुट होता है, आप इसका भी मार्जिन ले सकते हैं कि यहाँ से ये बिल्कुल गैप बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से फैब्रिक को आगे की तरफ पुश करना है ताकि इसमें खिंचाव ज़्यादा ना आ जाए। नॉर्मल फैब्रिक है तब भी आपको खींचना नहीं है, और स्ट्रेचेबल में तो आगे की तरफ फैब्रिक को पुश करना है, ठीक है। तो इसको हम आयरन करके दिखाते हैं आपको। तो देखो ये आयरन हो गए हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट हमारा स्टिच आ गया है, ठीक है। अब हम इसको अपनी पैंट के ऊपर अटैच करते हैं। पहले आप फ्रंट पार्ट लेंगे, एक फ्रंट पार्ट लेंगे और उसके ऊपर राइट के ऊपर पॉकेट को इसी तरीके से रखना है, ठीक है। इधर हमारा क्रोच एरिया है, आसन वाली साइड है, और इधर जो साइड में जुड़ेगा उधर वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेट करना है इस तरीके से। क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं लेना, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। इससे आप सीख भी पाएंगे कि कैसे हमने चीज़ों को ध्यान रखना है। और आपने स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं लेना, ठीक है। यहाँ से हमारा अंदर से फोल्ड है तो इसको ऐसे रखना है, और पहले हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ओपन ही अटैच करना है, ठीक है, सिंपल, ताकि ये हिले नहीं। और जितना हमने मार्जिन सिलाई में देना है उससे इधर रखना है, बस इसको, ये अंदर चला जाएगा बाद में। अब इसको ऊपर से भी अटैच कर लेंगे, इसके अंदर कोई झोल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रेचेबल होने की वजह से थोड़ा सा ये टेढ़ा जा रहा है, तो ये मैं बाद में निकाल दूँगी। अगर सीधा फैब्रिक होगा तो ये नहीं होगा फिर ऐसा, ठीक है। मैंने यहाँ से जब इसे सिलाई लगाई तो इसके अंदर थोड़ा सा खिंचाव आ गया था, उस वजह से ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। हमने इसको ऊपर से अटैच कर देना जस्ट, बस दोनों साइड पे ऐसे ही से अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये अटैच हो गया। अब हमें पॉकेट के दोनों साइड पे डिज़ाइन बनाना है डबल सिलाई वाला, ठीक है। तो यहाँ हम इसे शुरू करेंगे, पहले किनारे पे सिलाई लगानी है। जब भी आप कॉर्नर पे आएंगे आपने क्या करना है, निडल को हमेशा अंदर ही रखना है और फिर आपने ऐसे टर्न करना है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा और आएगा,
कभी भी हमारा जो बिगनर कोर्स है उसके अंदर हमने सारा बताया हुआ है कि स्टिचेस कैसे लगानी है, कि कोना आ जाता है, गोलाई आती है, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कॉर्नर जब भी आ जाए तो आपने हमेशा नीडल को अंदर रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। आप देख रहे हो थोड़ी सी इस तरीके से आ रही है, क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो आयरन करने पे ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम दूसरी सिलाई लगाते हैं। मुझे इसको बहुत ज़्यादा आराम से बनाना पड़ रहा है। अगर ये नॉर्मल फैब्रिक होता तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता। एक पैर की सिलाई लेंगे, एक पैर का गैप लेंगे यहाँ से, मतलब 0.25 इंच। अब जब हमारा पास में आने वाला है तो नीडल को अंदर रखना है, ठीक है। गैप बराबर आना चाहिए। ये देखो फुट आ गया है यहाँ पे। उधर से स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं था, इधर से स्ट्रेच है, ठीक है। इधर से स्ट्रेच है, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा ही आराम से और इधर इसको आगे की तरफ धकेल के सिलाई लगानी पड़ रही है, देख रहे हो। ठीक है, तो फाइनली लग गई हमारी ये सिलाई। और ऐसे ही दूसरी साइड की पॉकेट भी तैयार कर लेते हैं। इसको भी हमने इसी तरीके से यहाँ पे रखना है। यहाँ सिलाई लगानी है, ऊपर सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पर ऐसे 2 सिलाइयाँ बराबर गैप पे लगानी है, ठीक है। तो मैं इसको रेडी कर लेती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इससे आपको सेम तरीके से पहले यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, फिर ऊपर स्टिच कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ यहाँ पे एक किनारे पे और एक पैर के निशान गैप पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अब देखो हमारी दोनों पॉकेट लग चुकी हैं। तो अब हम बैक पार्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे। बैक पार्ट को फ्रंट के साथ अटैच करेंगे यहाँ से, इस साइड से, ठीक है। तो जब भी हम बैक पार्ट को अटैच करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से लगाना शुरू करना है, ठीक है। ये देखो इधर ये क्रोच एरिया है, इसका भी ये बैक साइड का क्रोच एरिया, और ये हमने इधर फ्रंट रखा और नीचे से लगाना इसको शुरू करना है। जो हमने मार्जिन लिया है उसको बिल्कुल कट के ऊपर कट रख के मिलाना है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि यूज़ली ये जो हमने कटिंग के टाइम पे मैंने इस तरफ आधा इंच ज़्यादा लिया था ना, ये डाउन लिया था तिरछा। हम इसको पहले नीचे से फोल्ड करके करे बिना पहन के देखेंगे कि अगर खिंचाव नहीं आ रहा तो हम इसको माइनस भी वापस कर सकते हैं और यहाँ पे आधा इंच वापस इधर से ऊपर लेके मिला सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो अंदर से आसन खिंचाव होता है, ज़्यादातर जो हम कुर्ती के साथ पैंट डालते हैं ना, मतलब जो टाइट होती है पैंट्स, ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने ये मार्जिन हमारा रख लिया है, अगर ज़रूरत लगेगी तो इसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे माइनस कर देंगे यहाँ से जो हमने आधा इंच लिया था, ये वाला, ठीक है। तो अभी के लिए आधा इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कट रखते हुए हमने इसको मिला देना है, नीचे से मैच करना है। आधा इंच मार्जिन कैसे ध्यान रहेगा, ये देखो ये जो लाइन है ना, इससे आपका मार्जिन कम ज़्यादा नहीं होगा। तो आपने इस में ध्यान रखना है इसको कि आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल इसके साथ आए। तो हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक बार ऊपर से भी अच्छे से मैच कर लेना है कि हमारा ऊपर से सारा मैच हो रहा है अच्छे से, लेंथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। ऐसे मैंने सारा मिला लिया है, सारे को इकट्ठा पकड़ा और ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे नीट एंड क्लीन करते हुए यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इस लाइन के साथ साथ आपका मार्जिन आएगा हाफ इंच का।
इसी तरीके से हमने एक साइड जैसे स्टिच कर ली है लगभग, तो दूसरी साइड को भी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है, मतलब कि फ्रंट के साथ बैक को स्टिच कर लेना है, आसन वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से। ये हो गई हमारी एक साइड, ये एक साइड हो गई। अब हम दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेते हैं। उसको भी हमने नीचे से ही सिलाई लगाना शुरू करना है। जिस साइड पे हमने पॉकेट लगाई है ये वो वाली साइड अटैच होगी, ठीक है। कट टू कट, यहाँ से कट से कट मिलाना है अच्छे से, और आधे इंच के गैप पे हमने सिलाई लगा देनी है। आप लोग अगर ज़्यादा हैवी फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपने 16 नंबर की नीडल यूज़ करनी है। मैं यहाँ 14 नंबर की यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा डेनिम लुक वाला ब्लैक डेनिम लुक में फैब्रिक है, लेकिन मोटा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं है, सॉफ्ट है फैब्रिक और स्ट्रेचेबल भी है, ठीक है। तो और देखो कई स्ट्रेचेबल फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये वाली नीडल नहीं चलती है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा पतला थिन फैब्रिक नहीं है, जो थिन फैब्रिक होते हैं उनके ऊपर 14 या 16 नंबर की नीडल नहीं चलती है। ये हमारा कैसा फैब्रिक है, उसके कंपैरेटिवली तो मोटा ही है, ठीक है, लेकिन सॉफ्ट है। तो ये हमारे दोनों साइड की फ्रंट और बैक जुड़ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरलॉक कर लेना है, दोनों ही जो हमने साइड्स जोड़ी हैं दोनों पे इंटरलॉक कर लेना है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, तो अभी हम क्या करेंगे, ओवरलॉक करेंगे। तो ओवरलॉक देखो, ओवरलॉक कर लिया है, और फिर इस पर प्रेस भी लगानी है, ठीक है। आयरन करना है इस पर, और आयरन कैसे करना है, जो मार्जिन है उसको बैक साइड पे रखना है। मैं आपको एक बार यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, मान लो हमने ये फैब्रिक फैलाया आयरन करने के लिए, तो ये फ्रंट है, ये बैक है, तो मार्जिन जो है ये देखो, इसको इस तरफ रखना है बैक साइड पे, ठीक है। बैक साइड पर ही सिलाई लगानी है, और फिर अब हम इसके ऊपर ये टॉप स्टिच लगाएंगे। बैक साइड के ऊपर ये टॉप स्टिच लगेगा। बैक साइड पे स्टिच आना चाहिए आपका। टॉप स्टिच हो गया। अब इसके साइड में जो हमने सिलाई लगानी है वो लगाते हैं, एक पैर के गैप पे, 25 सेंटीमीटर के गैप पे, 25 इंच, सॉरी 0.25। ये वाली सिलाई लगाने के बाद फिर इसको आयरन करना है यहाँ पे। मतलब कि अगर आप एक अच्छा गारमेंट स्टिच करना चाहते हैं ना, तो हर सिलाई के बाद आयरनिंग तो होगी ही होगी। टॉप स्टिच देख रहे हो कैसे आ रहा है, बिल्कुल मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
नीट एंड क्लीन, बिल्कुल किनारे पे। ये देखो, है ना, सारा टॉप स्टिच एकदम किनारे पे आ रहा है। दोनों साइड पे हमारी सिलाई लग गई है, इसको आयरन कर लेते हैं ऊपर से एक बार फिर से। अब हम पॉकेट रेडी कर लेते हैं। जो हमने साइड में ये साइड में पॉकेट लगानी है ना, जो नी के पास, घुटने के पास, ठीक है। तो ऐसे आयरन कर लेंगे चारों तरफ से, और इसमें से कोई एक साइड हम लेंगे और उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई, ये साइड हमें दिखाई देगी ही नहीं। यहाँ पे प्रेस इसको ऐसे करना है, नहीं तो जो दिक्कत मुझे आ रही है ये आपको भी आएगी। ये वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है ऐसे, राइट, लाइक दिस, ये ऐसे, ठीक है। और इसके ये वाली जो साइड है, इसके ऊपर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक टॉप स्टिच और एक यहाँ, और ये दिखाई नहीं देनी क्योंकि इसके ऊपर फ्लैप आ जाना है। ओके, हम इसको इंटरलॉक कर लेते हैं, ठीक है, इंटरलॉक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया हमने, और इसको इस तरीके से यहाँ से पहले फोल्ड करें और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दें, ठीक है। और इसके ऊपर हमारी सिलाई आ जाएगी। हमने टॉप स्टिच लगाना है एक, बिल्कुल किनारे पे हमने टॉप स्टिच लगाना है। अब दूसरे पे भी लगा लेंगे। आपके फैब्रिक में जो भी आप फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं, जो भी गारमेंट स्टिच कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक्स्ट्रा जो थ्रेड होते हैं उनको साथ के साथ कटिंग करते चलना है, ठीक है। नहीं तो बाद में वो छूट जाते हैं कई, और हमारी फिनिशिंग जो है सारी इसी पर डिपेंड होती है। यहाँ पर भी हमने ये साथ में पैर के नीचे सिलाई लगा ली है, लेकिन ये हमारी दिखाई नहीं देनी, ये हमारा फ्लैप आ जाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गए। ठीक है, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने हाथ को सीधा रख के एक मेज़रमेंट लिया था कि ऊपर से मेरा 14.5 आ रहा था, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें 1 इंच और ऐड कर देते हैं, ठीक है। 15.5 या 16 पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ वो थोड़ी ऊंची हो सकती है। तो एक बार देखते हैं चेक करके यहाँ से। हाँ, 15 इंच पे लगा लेते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं कि पैंट के 15 इंच पे ले रहे हैं, अभी ऊपर 1 इंच ऐड भी होना है बेल्ट का, तो पैंट की हम 15 इंच पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेना है, और यहाँ पे अपनी पॉकेट को अटैच करना है इस तरीके से यहाँ पे। फिर इसके ऊपर यहाँ से ऊपर फ्लैप भी आएगा, ठीक है। तो 15 इंच पे बेल्ट के बिना 15 इंच पे मैं इस पॉकेट को अटैच करने वाली हूँ, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने पैंट इसका ऐसे सीधा रखना है इसको, और इसका सेंटर निकाल लेना है बिल्कुल अच्छे से। सेंटर निकाल लिया। ऐसे ही दोनों पॉकेट पर सेंटर निकाल लेना है, ताकि हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल सीधी लगे, ठीक है। एक बार देखो, यहाँ पे हमने इसको रखा, और ये वाला सेंटर देखो, यहाँ पे मैंने इसका सेंटर लिया है,
ये यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पर भी नीचे भी ऐसे ही आना चाहिए। इधर वाली लाइन है जो, मैं इसको सेंटर मान रही हूँ, यहाँ पे हम अपनी पॉकेट को रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिन भी लगा लेंगे ताकि ये हिले नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब ये हिलेगी नहीं। तो अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच देके और फिर एक पैर का गैप देके फिर से इस पॉकेट को लगा लेते हैं। पॉकेट के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है यहाँ पे, और फिर एक पैर के गैप पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप देखो ऊपर से कपड़े को बहुत दबा रही हूँ इसको, क्योंकि इसमें स्ट्रेच है इधर से, ये देखो ऐसे, तो इसीलिए इधर फैल ना जाए, इसलिए मुझे इसको थोड़ा प्रेस करके लेना पड़ रहा है और आगे की तरफ पुश कर रही हूँ मैं इसको। एक साइड पे स्ट्रेच है, इधर स्ट्रेच नहीं है, तो इधर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से फैब्रिक आपका बाहर ना आए, इसको आप थोड़ा सा अंदर ट्रायंगल की शेप में मोड़ सकते हो ऐसे। जब भी आपको कोने पे टर्न करना होता है, चाहे आप कुर्ती स्टिच कर रहे हो, कोई भी ड्रेस स्टिच कर रहे हो, कोने से टर्न करते टाइम आपकी नीडल अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर से फिर से हमें थोड़ा दबा के लेना है, क्योंकि इधर स्ट्रेच है फैब्रिक में। मतलब मुझे लगा था कि सिंपल ही तो सिलना है चैलेंजिंग नहीं रहेगा, लेकिन है ये थोड़ा चैलेंजिंग। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक थोड़ा बल आ गया, इसको मैं अभी कट करके टाँका और फिर से इसको ठीक करूँगी। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक होने के कारण ही ये हो रहा है, ठीक है। अब हम एक टॉप स्टिच ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरी पॉकेट रेडी कर लेनी है और इसको आयरन कर लेना है। और
दूसरी पॉकेट भी हम लगा लेते हैं 15 इंच पे निशान लगा के, और उसको हम रेडी करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ऊपर से 15 इंच, यहाँ हमने 15 इंच पे निशान लगाया था, राइट। ठीक है, यहाँ पे हम पॉकेट अपनी अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्या बताया था, आपने इसका सेंटर ले लेना है। इसको मैं अटैच करके रेडी रखूँगी, बस एक बार आपको फिर से पैटर्न जो तरीका है वो रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने सेंटर ले लिया। अब हमने इसको इधर मिलाना है। पहले हमने इधर मिलाया था क्योंकि राइट साइड वाली हमने फर्स्ट लाइन को सेंटर माना था। ठीक है, राइट साइड वाली इस लाइन को सेंटर माना था, तो अब इधर भी ऐसे ही करेंगे। पिन लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखो राइट साइड वाली हमारे सेंटर पे ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो अब इसको स्टिच कर लेते हैं। पहले टॉप स्टिच लगेगी और एक फिर साइड में एक एक पैर का, जो हमारे इस बूट का है, वन बूट राइट साइड का या लेफ़्ट साइड का, जो भी आपने एक रखा है, ठीक है, उसको हम सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लेते हैं। साइड पॉकेट हमने लगा ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने उसके ऊपर कार्गो की जो साइड पॉकेट्स होती हैं उस पर फ्लैप लगा होता है ना, ये हमने फ्लैप लिया था। चौड़ाई तो पॉकेट के जितनी ही ली थी, और जो इसकी लेंथ है ये कितनी ली थी, 3.5 इंच। ठीक है, तो अभी हम इसको डबल करेंगे। अच्छे से मैच करना है इसको। ठीक है, ये दो पार्ट लिए हैं मैंने। अभी हमने इसको डबल किया और इसके किसी भी एक साइड पे हमने 1 इंच पे निशान लगा लेना है, इधर ओपन साइड पे। ठीक है, 1 इंच पे निशान लगाया, और फिर हमने क्या करना है, स्केल से इस पे सेंटर पे निशान लगा लेना है 1 इंच पे। यहाँ पे ये जो हम निशान लगा रहे हैं, आप इसको 1.25 ले लो, 1.25 ले लेते हैं। ठीक है, 1 इंच नहीं, 1.25, राइट। और इसको सेंटर पे मिला देंगे। ठीक है, और इसको कट हम करेंगे नीचे, ऐसे ही दूसरे पे भी निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। वन 1.25 यहाँ हमने निशान लगा लिया। सेंटर पे मिला देना है, और 0.25 इसके नीचे कट कर देंगे। आपने क्या करना है, यहाँ सिलाई लगानी है, यहाँ सिलाई लगानी है। ठीक है, और ये हमारा रेडी हो जाएगा वी शेप में। अभी हम क्या करते हैं, जो हमने पॉकेट ली थी, जो हमने पॉकेट बनाई है, एक बार उसके सामने रख के इसको निशान लगा लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा फ्लैप जो है हल्का सा एक लाइन से थोड़ा कम पॉकेट से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमने फ्लैप को इससे आधा इंच ऊपर लगाना है, और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं कि हमें कितना चाहिए। हमारी ये लाइन है तो हल्का सा बाहर की तरफ आएगा फ्लैप। ठीक है, यहाँ पे अभी हम स्केल से निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि
हमारी जो सिलाई है वो एकदम सीधी लगेगी। बिल्कुल हल्का सा पॉकेट से बाहर निशान लगाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका सेंटर भी ले लेंगे और सेंटर पे भी निशान लगाएंगे। ठीक है, सेंटर ले लेंगे इसका, ये देखो मैंने ये लाइन और ये लाइन आपस में मिला ली है और इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ, और यहाँ पर भी एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब हमने जहाँ सिलाई लगानी है हमारे सेंटर पॉइंट पे मैच होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ बराबर मार्जिन रखते हुए एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। सॉरी, एक बार फिर से दिखा रही हूँ। ऐसे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पे भी निशान लगा लेंगे। हल्का सा हमने बाहर रखना है। जो लाइन लगानी है जहाँ पे हमारी सिलाई आनी है वो आप स्केल से ही लगाएंगे, हाथ से नहीं लगाने बिल्कुल भी। और अब इसका सेंटर पॉइंट बना के जैसे हमने पहले लाइन लगाई है वो लगा लेंगे। सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। देखो इस लाइन और इस लाइन को मिलाएंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और दोनों पे मार्जिन का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिलाई लगा के इसको फिर पलट लेते हैं। क्योंकि कॉर्नर है तो वहाँ पे हमारी नीडल अंदर होनी चाहिए, ये कभी नहीं भूलना। अब यहाँ पे भी हमारा पॉइंट बनेगा, नीडल अंदर घुमा दिया। ठीक है, तो अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सारा कट कर देंगे।
कई बार क्या होता है हमारे कॉर्नर जो हैं अच्छे से नहीं निकल पाते, तो हम कॉर्नर से यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो निकाल देंगे। ठीक है, और फिर इसको पलट लेंगे। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, सीज़र या कोई शार्प चीज़ यूज़ करते हैं कॉर्नर निकालने के लिए, तो वो आर पार चली जाती है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से स्टिचिंग नहीं जानते हैं तो फिर आप शार्प चीज़ यूज़ मत करें कॉर्नर निकालने के लिए। ऐसे। ठीक है, देखो मैंने इसको पलट लिया है। अब इसको आयरन करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा भी हम पलट लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा नीचे बोबिन का थ्रेड ख़त्म हो गया, तो पहले वो भर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉर्नर पे निडल नीचे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। 0.25 या ½ इंच रखना है आपने यहाँ पे। यहाँ से कॉर्नर कट कर देंगे ताकि हमें कोना निकालने में आसानी रहे। ठीक है, इसको हम पलट देते हैं और इसको आयरन करके आते हैं। आपने ये देखना है, इनको पलटने के बाद हमने आयरन लगा लिया है। ठीक है, तो क्या ये दोनों साइड दोनों बराबर हैं? थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो इसको हम कट करके इक्वल कर देंगे। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा ठीक है, बस ये थ्रेड है तो ये सब। अब इसके ऊपर भी हम जो भी आपको लगता है कि जिस तरह फिनिशिंग है आपकी, ठीक है, आप एक साइड राइट साइड रख के एक टॉप स्टिच और फिर एक पैर का स्टिच लेते हुए ये हम सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है,
ऐसे हमारा फ्लैप रेडी हो गया। दूसरा भी आपको ऐसे रेडी कर लेना है। ठीक है, ये देखो।